देखो, शाम देखो, राम देखो, शाम देखो, रहीम और एहसान देखो। आया 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 आया, देखो रे कठपुतली वाला आया। बहुत साल पहले की बात है, गोविंदगढ़ नामक स्थान पर राजकुमारी चंद्रकला रहती थी भैया, चंद्रकला रहती थी। हाँ भैया, चंद्रकला रहती थी भैया, चंद्रकला रहती थी। रूप और गुण में उसका कोई सानी नहीं था, सानी नहीं था, सानी नहीं था। रूप और गुण में उसका कोई सानी नहीं था। जब वो हंसती थी तो मोती झड़ते थे। राजकुमारी चंद्रकला पर किसी की बुरी नजर ना पड़ जाए, इसलिए उसके पिता राजा चंद्रवर्धन ने उसे छुपा कर रखा था। पर होनी को कौन टाल सकता है? एक दिन राजकुमारी चंद्रकला की नजर घोड़ों की देखभाल करने वाले मदन पर पड़ गई। फिर क्या हुआ? फिर प्रेम हुआ, प्रेम हुआ, प्रेम हुआ, प्रेम हुआ, प्रेम हुआ, प्रेम हुआ। दोनों प्रेम की अग्नि में जलने लगे, दोनों प्रेम की अग्नि में जलने लगे। अरे प्रीत जगत की रीत है, प्रीत ना करियो कोई। प्रीत का शत्रु हमेशा से समाज रहा है। राजा चंद्रवर्धन ने दोनों के मिलन से इनकार कर दिया। देवकी, क्या हो रहा है? अब तो तुम्हारा विवाह करवाना ही पड़ेगा। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ शोभानंद से। खबरदार, खबरदार, जो उसका नाम भी लिया तो मेरा मरा मुंह देखोगी तुम। प्रीत का बिछो सबसे देखा नहीं जाता। यहां भी ऐसा ही हुआ। राजकुमारी चंद्रकला ने फांसी लगाकर ई लीला को समाप्त करने का भयानक निर्णय ले लिया। उठिए मिर्जा साहब, अब तो चांद भी निकल आया है। उठिए, आपका पसंदीदा शरबत बनाया है हमने। उठिए, अभी लाते हैं। अरे वाह, आप उठ गए। भाई आपका हुक्म था तो उठते कैसे? जी हाँ, आप तो गोया कठपुतली हैं जो हमारे इशारों पर नाचते हैं। वो पहचाना आपने? अच्छा जी, तो हम कहेंगे तो आप उठेंगे, हम कहेंगे तो आप बैठेंगे। भाई आप इशारा करके देखिए। हुजूर, हुजूर। लीजिए, आ गए सुकून के दुश्मन। यही असली उंगलियां हैं जिनके इशारों पर आप उठते बैठते हैं। मुस्कुरा क्या रहे हैं? देखते हैं आप इनके इशारे पर जाते हैं या हमारे कहने पर रुकते हैं। हुजूर। माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ दी। आपके मुशायरे के दोस्त सेठ नारायण दास, उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। ये कमरा तो वैसे ही ना जैसा था। यहाँ से कोई चीज जोड़ी हुई या हटाई तो नहीं गई? नहीं, यह सब वैसा का वैसा ही है। हाय, ना मैं कठपुतली का खेल देखने जाती और ना मेरे बच्चे। माफ कीजिएगा, आप अकेली क्यों गई थी? मैंने कहा था देवकी से, पर ये मेरे साथ आए ही नहीं। क्या वजह थी? उसका जी ठीक नहीं था। नारायण दास थी, कुछ सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं मिल रहे। मिर्जा,
तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि बयान और वारदात में मेल नहीं है। आपने कहा था कि आपकी बेटी देवकी ने वहां उस कड़ी पर फंदा लगाकर खुदकुशी की, लेकिन ये बगैर मदद के करना तो नामुमकिन है, और ना ही इस कमरे में कुछ ऐसी चीज है जिस पर वो चढ़कर वहां पहुंच सकी। हाँ, एक चौकी पड़ी हुई थी यहाँ। कहाँ गई वो? आप इतने तो बाहर रखी थी। हाँ, लाता हूं। ये चौकी दरवाजे पे पड़ी थी। अभी तो आपने हमें बताया था कि यह कमरा वैसा का वैसा ही है। हाँ, मैं भूल गया था। अब आपको सब अच्छी तरह से याद आ गया है या अभी भी कुछ है जो आप भूल रहे हैं? ये कैसे सवाल कर रहा है लड़का? सवाल तो उठेंगे नारायण दास जी, जब तक इसका खुलासा नहीं होता कि आपकी बेटी की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की। मेरी बेटी ने आत्महत्या की थी मिर्जा। नारायण दास जी, ये बताइए कि आपकी बेटी ने आत्महत्या करी क्यों? यह सवाल भी जायज है नारायण दास जी। श्याम सिंह ने आपके पड़ोसी से पता लगाया कि आप और आपकी बेटी में अक्सर कहासुनी होती थी। कोई खास वजह? बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो माँ बाप से मौके पे मौके बहस होती रहती है। बिल्कुल होती है, लेकिन सब आत्महत्या नहीं करते। देखिए नारायण दास जी, आपकी बेटी ने शायद खुद अपनी जान ले ली है। ये कोई मामूली बात नहीं है, कुछ तो बात होगी। अगर हमें पता होता तो ऐसा होता ही क्यों? एक ही औलाद थी मेरी। नारायण दास जी, लोगों में सुगबुगाहट है कि आपकी बेटी किसी से प्रेम करती और आपको यह बात नामंजूर थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही ने अपनी बेटी को? मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है मिर्जा। तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। जांच में कोई मित्र, कोई रिश्तेदार नहीं होता। शक है कि आपकी बेटी देवकी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या हुई। और वारदात के वक्त आप इस घर में अकेले थे। जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि आप निर्दोष हैं, शक आप पर बना रहे। बाबा, सेठ नारायण दास के सरल और सीधे स्वभाव से पूरा दरीबा वाकिफ। उस हिसाब से तो उनकी बेटी देवकी ने खुदकुशी ही की होगी, लेकिन मौका वारदात चौरी इशारा कर रहा। हुजूर, एक बात बोलो। हाँ बताओ। शहर में लोग बाग में ये चर्चा आम है कि कठपुतली के खेल और सेठ नारायण दास की बेटी की मौत के पीछे कुछ है। कुछ है मतलब? मतलब जादू टोना। क्या बकवास है आसिफ? उतनी अकल लगाए पर जितनी जरूरत है। भाईजान। राम सिंह भाई, तुम्हारे तेज रफ्तार से तो ऐसे लग रहा है कि पूरा मसला सुलझा कर आ रहे हो। सही फरमाया आपने भाईजान। नारायण दास की बेटी के बारे में जो हमें अफवाह पता चली थी ना, सही निकली। वो अपनी पड़ोस की एक दुकान के नौकर जिसका नाम शोभानंद है, वो उससे प्यार करती थी। और हादसे वाले दिन दोनों बाप बेटी में जमकर लड़ाई हुई थी। और भाईजान, नारायण दास तो इतने आग बबूले हो गए थे कि उन्होंने उस नौकर के मालिक को जोर डालकर उसे नौकरी से निकलवा दिया। मामला बिल्कुल साफ है। नारायण दास ने अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए या तो अपनी बेटी पर इतना दबाव डाला कि उसने खुद ही खुदकुशी कर ली, या फिर भाईजान नारायण दास ने ही खुद अपनी बेटी को मारा है और हमारे सामने आत्महत्या का बहाना बना रहा है। खैर, दोनों ही सूरतों में गुनहगार नारायण दास ही है और हमें बिना वक्त गवाए उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जानकारी अच्छी है श्याम, काम की बात, लेकिन नतीजे पर पहुंचने वाली बात नहीं। पर भाईजान, तस्वीर तो बिल्कुल साफ है। सारी कड़ियां तो जोड़ दी मैंने, दिक्कत कहां है? आसिफ,
तुम ये क्या कह रहे थे, ये जादू टोना के बारे में? जी। ये बात मुझे दिलचस्प लगी। चलो हम ये कठपुतली का खेल देख कर आते हैं। चलो। लालच बुरी बला है, ना दी जो इस पर ध्यान। अरे जो इसके पीछे भागे, दे दी है उसने जान। भाई दे दी है उसने जान, हाँ दे दी है उसने। दिन तक दिन तक दिन तक दिन। मगध देश का एक था व्यापारी, चिंतामणि शरीर से भी था उतना ही भारी। करने दुगना व्यापार चल दिया 7 समंदर पार। पत्नी बोली बारंबार, धन से भरा है संसार। हो सैया ना जाओ, सैया ना जाओ, ना जाओ सैया ना जाओ, ना जाओ सैया ना जाओ। पर चिंतामणि था पैसों का भूखा, जो वो पल की जानता। जो वो पल की जानता, तो ना जाता भटका। ना धन गवाता राह में, ना जान लुटाता जाए भैया, जान लुटाता जाए भैया, जान लुटाता। कुछ काले लुटेरे बैठे थे मार्ग में, अपना जाल बिछाए। जैसे ही चिंतामणि वहां पहुंचा, थामा दियो धनाए। धन भी गया, तन भी गया। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में चिंतामणि इस धरती से गया। लालच बुरी बला है, न दी जो इस पर कान। और जो मानुस इसके चक्कर में पड़ा, दे दी है उसने जान। हाँ दे दी है उसने जान, दे दी है उसने। धिन तक धिन तक धिन तक धिन। जल्दी चलिए। क्या हुआ? दिल्ली दरवाजे के पास बंगाल से आ रहे एक व्यापारी की लाश मिली है। हुआ क्या बाबा? कत्ल और लूट का मामला लगता है बेटा। कलकत्ता के मशहूर कपड़ा व्यापारी सदानंद मुखर्जी कारोबार करने दिल्ली आ रहे थे। कल रात शहर के बाहर अपना यहां डेरा डाला था। किसी ने कत्ल करके इन्हें लूट लिया। इस हादसे की खबर आपको किसने दी बाबा? वजीरे खजाने का काफिला शहर की ओर लौट रहा था, तभी हमारी नजर यहाँ पड़ी। और आपकी तारीफ? जी मैं अमीर चंद, वजीरे खजाने के दस्ते का सिपाही। किसी ने कोतवालिया के हादसे की खबर दी। तो क्या देखा आपने? जैसे हुजूर की नजर यहाँ बेहोश पड़े लोगों पर पड़ी, उन्होंने मुझे तंबू में देखने के लिए कहा। मैंने ही यहाँ सबसे पहले मरे हुए को देखा। किसी और को देखा यहाँ आसपास घूमते हुए? जी नहीं, ये एक अशर्फियों की थैली खाली पड़ी देख समझ में आया कि यहाँ लूटमार हुई है। ठीक है। भाईजान, ये देखिए, दूध के सूखे निशान बता रहे हैं कि इन लोगों ने दूध पिया था। अच्छा, तो उन लुटेरों ने दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर इन्हें लूटा। बाबा, दवा वाला दूध पिलाकर इन नौकरों को बेहोश करने वाली बात तो समझ में आती, लेकिन ये मसला लूट का नहीं है। लूट का नहीं है? आप किसी वैद्य को बुलाकर इन नौकरों को होश में लाने का इंतजाम करो। और शाम तुम आसपास के कुम्हारों से पता लगा क्या आजकल में किसी ने ये कुल्हड़ खरीदा भी है या नहीं, और ये भी पता लगाओ कि करीब में कोई गौशाला है या। जाओ, मैं तुम्हें घर पे मिलूं। जी भाईजान। बस, या तो किसी वारदात का मसला हो या फिर जीनत बानो की आरामगाह। हमारे मिर्जा साहब को तो इन्हीं 2 जगह पर सुकून आता है। अजी ये घर नहीं, ये तो सराय है, सराय।
यहाँ पर कभी कभार बस इसलिए आ जाते हैं ताकि अपनी सूरत दिखा दें, और वो भी इसलिए कि हम उनकी कहीं शक्ल न भूल जाएं। हो गया? ये और कसीदे पढ़ने बाकी है। जी माफ कीजिएगा हुजूर, इस मुलाजिम की क्या औकात जो आपके खिलाफ कुछ कहे। अरे भाई, हमें तो जब कोई तकलीफ होती है हम इन दीवारों से बयान कर लेते हैं। अब ये भी बता दीजिए कि खाना घर पर ही नोश फरमाएंगे या फिर मैं इंतजार न करूं? नहीं कीजिए इंतजार। बहुत बेहतर। यहाँ तो इंतजार कीजिए इमाम मियाँ, और अपने गालों के पीछे छुपे हुए गुस्से को फेंक दीजिए, क्योंकि आज रात को हम आपको लेके जा रहे हैं कल्लू कबाबिया की दुकान पे कबाब खाने। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे? अरे बरतानी बोल रही क्या? भाई आपकी बूढ़ी हड्डियों को भी ताजी हवा मिल जाएगी। क्यों? अजी बूढ़ा हो सरकटे नाले का जिन्नात, अभी भी 3 घोड़ों के बराबर चल सकता हूँ। क्या बात। तो चलिए और खोलिए दरवाजा। अरे इमाम जी के गाल टमाटर की तरह क्यों लाल हुए हैं? भाई ये हमारे बीच का मसला है, जल्दी सुलझ जाएगा। फिलहाल तुम ये बताओ, पता क्या चला? भाईजान एक बात का तो पता चल गया है, पर दूसरी के बारे में ना अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। मियाँ, एक तो हम जाएंगे नहीं, दूसरे जाएंगे तो कब जाएंगे ये अल्लाह मियाँ ही जाने। ये क्या कह के चले गए? अरे तुम उन्हें छोड़ो, बताओ पता क्या चला? भाईजान किसी भी कुम्हार के पास जाने से तो कोई जानकारी मिली नहीं, पर हाँ दिल्ली दरवाजे के पास की गौशाला से एक अनजान शख्स ने आज सुबह ही 2 घड़े भर दूध खरीदा था। मैंने वहां पर पता करने की कोशिश की, पर जिस तरह का हुलिया मुझे उस शख्स ने बताया था उस तरह का वहां पर तो मुझे कोई मिला नहीं। जानकारी तो अच्छी है शाम, शायद इससे हम हथियारे तक पहुंच पाए। कातिल तक तो हम इससे पहले वाले मामले में भी पहुंच ही गए थे। क्या कहा? भाईजान मेरी बात का बुरा मत मानिए, पर मुझे लगता है नारायण दास से अपनी मित्रता की वजह से आप उसको उसका बेटी का कातिल समझने से हिचक रहे हैं। चलो अच्छा, ये बात तुमने खुद ही कही। जो शुबा तुम्हें वो गलत नहीं है शाम। अक्सर ऐसा होता है कि आपका दिल आपकी नजदीकी या पहचान वाले शख्स को गुनहगार मारने से इनकार करता है, लेकिन यहां मसला रिश्तों की उलझनों का नहीं बल्कि उठते हुए सवालों का है। आसिफ ने जो कठपुतली के खेल की कहानी और हादसे के मिलन का जो शक जाहिर किया था, उसे अगर हम ना टटोले तो अक्लमंदी का काम नहीं। अगर तुम्हें आधा सच पता है तो नतीजे पर मत पहुंचो, क्योंकि अगर तुमने आधे सच को पूरा सच समझ लिया तो कोई बेगुनाह सलाखों के पीछे पहुंच सकता है। ठीक है भाईजान, आगे से हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। तो आपको क्या लगता है, वाकई में इस कठपुतली के खेल के जितने भी मामले हैं इनसे कोई ताल्लुक है? हैरानी की बात है शाम। अब देखो ना, आज के खेल की कहानी भी दिल्ली दरवाजे के बाहर हुए कत्ल से काफी मेल खाती। अजीब सी बात, ना तो कभी ऐसा कुछ देखा है ना सुना। इमाम मियां, हम जरा दरीबा का चक्कर लगाकर आते हैं, तब तक आप। हम जरा खाना बना ही लेते हैं। अरे आप खाना क्यों बनाएंगे? आज तो हम कबाब की दावत उड़ाने वाले हैं। हमारे रहने दो मियाँ, खाली पेट दावते वलीमा के ख्वाब नहीं देखते हैं हम। हमें पता है आप जहां जा रहे हैं ना, वहां से आप कब लौटेंगे ये तो या तो आप जानते हैं या फिर अल्लाह मियाँ जानते हैं। अरे जाइए जाइए, आप जाइए, हमें तो अभी जलना ही है। अब जलना क्यों है भाई? क्यों भाई? जब टमाटर लाल हो चुके हैं तो फिर उन्हें पका ही लेते हैं। क्यों शाम मियाँ? इस हत्यारे को हमारे हवाले कर दो। खामोश, पीछे हटा सबको, हटाओ यहाँ से। अब ये सब क्या है? ये कैसा हंगामा है? कुछ नहीं मिर्जा बेटे, अफवाह है। इनको ये लगता है कि कठपुतली वाले इस शहर में कत्ल कर रहे हैं। आसिफ हटाओ इनको से, पीछे हटाओ, हटाओ, जाओ यहाँ से। आप लोगों का डेरा कहाँ है? जी यही है पीछे। चलिए सब अंदर चलिए, जल्दी चलिए।
तुम्हारा नाम क्या है? जी माधोलाल। ये सब क्या हो रहा है? सरकार मुझे तो खुद नहीं पता क्या हो रहा है। सरकार, मुझे तो कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है। और आप कौन है? ये बानचंद है, ढोलक बजाता है। ये हरिया है, चाय बनाना, खाना बनाना और ऊपर का सारा काम यही देखता है। और ये बिरजू है, तमाशा दिखाने में मेरी मदद करता है। और ये सौराम मोदी है, हारमोनियम बजाता है। जी जरा पानी मिलेगा? जी हाँ। हरिया, जी जी लाया। हुजूर को पानी दे। लीजिए। शुक्रिया। हाँ जी, तो खेल दिखाने के बाद ऐसा हादसा पहले भी कभी हुआ है? जी एक बार हुआ था रूपपुर में। हाँ हुजूर, ये जंजाल सबसे पहले रूपपुर में शुरू हुआ था। उस दिन हमने वहां चंद्रगुप्त के तख्ता पलट की विजय गाथा सुनाई थी। और उसी दिन वहां के राजा कांति सिंह का तख्ता पलट गया। और उस डर के मारे हमें वो शहर छोड़कर रातों रात भागकर दिल्ली आ गए। और यहाँ फिर शुरू हो गया। खेल दिखाना तो ठीक है, लेकिन कत्ल क्यों करते हो? हुजूर, हम किसका कत्ल क्यों करेंगे? हम तो खेल दिखाकर अपना पेट भरते हैं, हम कातिल नहीं है हुजूर। अगर ऐसा ही है तो आपकी दिखाई कहानी हकीकत में तब्दील क्यों हो जाती है? हुजूर, मुझे लगता है कि किसी भूत पिशाच का साया है। सरकार, हमें तो लगता है किसी ने भूत पिशाच साध कर इस खेल पर लगा दिया है। बकवास मत करो। कहानी दिखाकर कत्ल तुम लोग करते हो और इल्जाम भूत प्रेत पर लगा रहे हो। साहब, हम किसी का कत्ल क्यों करेंगे? हम तो कलाकार लोग हैं। अरे गा बजाकर अपना पेट भरते हैं, लोगों का कत्ल क्यों करेंगे हुजूर? आप कहें तो आज ही हम लोग ये शहर छोड़कर चले जाएं सरकार। नहीं, जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तुम लोगों में से कोई शहर छोड़ कर नहीं जाएगा। लेकिन हुजूर, तब तक तो लोग हमें पीट पीट कर मार डालेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा। देखिए, आपकी जानो माल की हिफाजत कोतवाल साहब करेंगे। आप अपना खेल दिखाते रहिए जिस तरह आप दिखाते आए, समझे? जी सरकार। हैं? खेल दिखाएं? मिर्जा बेटे, इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाओ। शहर कोतवाल होने के नाते मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि यहाँ की जनता भयमुक्त रहे। मैं आपकी उलझन समझ रहा हूँ। फिलहाल आप शहर की चौकसी दुगनी करें और इन कठपुतली वालों पर हमारी नजर बनी रही। मुझे लगता है कोई ना कोई सुराग हमें यहीं मिले। और बाबा, अब शाम और मुझे एक बहुत बड़ा मसला सुलझा, तो हम चलते। चलो शाम। कबाब कैसे लगे इमाम मियां? ठीक है। बस ठीक है, जुबान से खुलकर तारीफ नहीं निकल रही। क्यों शाम, तुम्हें कैसे लगी? अरे भाईजान, लाजवाब है, मजा आ गया बिल्कुल। क्यों इमाम मियां? हाँ, लेकिन अगर इसमें थोड़ी पीस कर दालचीनी और डाल दी जाती ना तो मियां मजा दोगुना हो जाता। सौतन से सौत की तारीफ सुनना चाहते हो? हाँ, इनसे बस गलतियां निकलवा दो। मियां, ये आपके कत्ल और वारदात का मसला नहीं है, ये उंगलियों के हुनर का मामला है। अच्छा खाना पकाना हर एक के बस की बात नहीं है। अब आप इस सड़क के कबाब वाले से मेरी उंगलियों का मुकाबला करें। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। कोई हलचल? नहीं जनाब। मुस्तैदी में कमी ना हो। जी जनाब। हुजूर, कुछ पता चला? पता चल जाए। वैसे कहानी कौन सी कहने वाले आप आज? हुजूर, कहवा। भैया जी। शुक्रिया। तो आपने बताया नहीं कौन सी कहानी दिखाने वाले आप? हुजूर,
हम तो जाने की इजाजत चाहते हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोतवाल साहब ने कह दिया कि जब तक ये मसला सुलझता नहीं है आप नहीं जा सकते, तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। और अगर मसला नहीं सुलझा तो? ऐसा नहीं होगा। क्या आपको इतना यकीन है? भाई, खेल शुरू होते ही जैसे आपको ये एहसास हो जाता है कि लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, वैसे ही मसला सुलझने से पहले उसकी महक मुझ तक पहुंच जाती है। ये आप खुद बनाते हैं? जी, उस्ताद जी और मैं, हम दोनों ही बनाते हैं। दिखाइए। बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे ले सकता हूं? हुजूर आप ही के लिए। शुक्रिया, फिर मिलता हूं। जी। डरा ही दिया आपने। कोई ऐसे किसी को डराता है क्या? भाई, हमारा अंदाज तो ऐसा ही। आपके लिए कुछ ले आते हैं। अरे छोड़िए ना, पास आइए। और कितना पास आए मिर्जा साहब, लोग जलते हैं हमसे। अच्छा, जिनको जलने से सुकून मिलता है ना, जलने दीजिए। फिलहाल मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। क्या? बहुत प्यारी है ना? जोड़ा कहाँ है इसका? जोड़ा? भाई, जो है वो तो यहीं पे। अगर जोड़े के साथ खेल देखना चाहती है तो नचाइए मुझे अपनी उंगलियों पे। आपको नचा सके ऐसी उंगलियां कहाँ हैं दरीबा में? सुना है सेठ नारायण दास की बेटी की मौत का मसला अभी सुलझा भी ना था कि एक और वारदात हो गई। सही सुना है जीनत। वैसे तो ये अलग अलग मामले, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका एक ही सिरा है, और जो भी इसके पीछे ना, जैसे कि मुझे एक चुनौती दे रहा, मेरा इम्तिहान ले रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक और वारदात होने से पहले मैं उस तक पहुंच जाऊं। ये कहानी है मैना की। अरे नहीं 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 नहीं, तोता मैना की नहीं। ये कहानी है सुंदर नगर में रहने वाली, सबके मन को भाने वाली, नृत्य की देवी, रूप की रानी मैना की। इसके हर ठुमके पर अशरफी गिराए और दीवाने इसके कदमों पर गिर गिर जाएं। तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। तू बड़ा है ढीठ, तू बड़ा है ढीठ। जा चला जा फौरन, जा चला जा फौरन, वरना दूंगी तुझे पीठ। तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। देख कर इसकी हट धर्मी मैना को आया क्रोध, छू रहा था कपटी उसको इधर उधर हर ओर। मैना ने उसको दे दिया एक जोरदार धक्का, दूर जाकर गिरा वो लंपट, उठा ना फिर पक्का। देखकर अपने आशिक की लाश मैं न रोने लगी, 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 मैं न रोने लगी। जीनत आपा, आदाब। आदाब। कातिल का अगला निशाना इन्हीं कोठों में से कोई एक हो सकता है। भाईजान ने कहा आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जब मिर्जा खुद यहाँ आते तो हमें क्या फिक्र,
कह दीजिएगा उनसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पूरा दिन निकल गया है लेकिन किसी हादसे की कोई खबर नहीं आई। बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा, मैंने तो पहले ही आप लोगों से कहा था कि इन दोनों मौतों का इस कठपुतली के खेल से कोई लेना देना नहीं है। बाबा, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि उन दोनों हादसों की कहानी इस कठपुतली की कहानी से मेल खाती थी, बस। इन नए नतीजों को देख के तो ऐसे ही लगता है। क्या हुआ? आपकी सूरत निहार रहा था। वो तो आप रोज करते हैं, इसमें नया क्या है? इस बार कैफियत दूसरी थी। आईने में आपका अक्स कयामत ढा रहा था। ठहरिए, आपकी आंखों में सुरमा लगा देती हूँ। सुरमा क्यों? अब तक तो हमें पता था कि सिर्फ हम आपकी आंखों में बसे हैं, पर इतनी शिद्दत से हमारे अक्स को देखेंगे तो कहीं हमारी मोहब्बत को आपकी नजर ना लग जाए। भाई, सुरमा ना हुआ, नजर रोकने का अभी सोच। आज लगाएंगे जरूर। अरे नहीं चाहिए हमें जिद्दी। मानेगी तो नहीं। कोतवाल साहब, वो मारने आया था। उसने मिर्जा, वो कठपुतली वाला, मैंने उसे देखा है, वही हत्यारा है। मिर्जा उसके पीछे गए, आप जल्दी चलिए। इधर अब नहीं बचोगे तुम। क्या हुआ? मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार रहे हो? मासूमों की जान लेते हो तुम लोग। भाईजान को मारने पहुंच गए तुम। क्या बात कर रहे हो? अरे हम तो सुबह देर से निकले ही नहीं, हम तो तमाशा दिखाने जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। छोड़ो इन्हें श्याम। नहीं भाईजान, इसने आप पर हमला किया है। श्याम छोड़ो इन्हें, इन्होंने कत्ल नहीं किया। क्या कह रहे हैं आप? यही तो आप पर हमला करके भागा था। नहीं जीनत, इन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि नारायण दास की बेटी और बंगाली व्यापारी को इन्होंने नहीं मारा। जिसने भी ये सब किया है वो इन्हीं में से कोई एक। लेकिन हम लोग तो कहीं गए ही नहीं। हरिया दूध लेकर आया है और चाय बना रहा है। भाई यही तो कलाकारी है, जो है वो नहीं दिखता और जो नहीं है वो दिखता है। अशरफ, ये तो हरिया है और माधव के भेष में। ये कातिल है। मैं कातिल नहीं हूं, मैं तो खेल दिखाता हूं। मरी हुई कहानियों का जिंदा खेल, सच्चा खेल। मुझे इस तरह कहानी कहने का ख्याल सबसे पहले रूपपुर में ही आया, जहां तख्ता पलट की बेजान कहानी को हकीकत में तब्दील कर कुदरत ने खुद मुझे ये रास्ता दिखाया। और तुम्हारी पहली कहानी थी सेठ नारायण दास की बेटी देव की।
आप तो सब जानते हैं? मुझे तो बस अपनी कहानी को कहने के लिए हाड़ मास के चलते फिरते इंसान चाहिए थे। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि हमारे कहानी के जीवित पात्र तुम्हें इस शहर में मिलेंगे? तुम तो इस शहर के हो भी नहीं। इतना बड़ा शहर है दिल्ली, सूंघना आना चाहिए। जैसे मिर्जा साहब सूंघते हुए हम तक पहुंच गए, बस उसी तरह ढूंढ निकाले अपने कहानी के जिंदा कलाकार। तुमने देवकी को कैसे माना? देवकी? हाँ? हाँ? मैंने देवकी को नहीं मारा, मैंने तो बस कहानी कही। देवकी अपने घर के सामने रहने वाले नौकर के साथ प्रेम करने लगी थी, ये बात मुझे पता चल गई। बस मैंने तय कर लिया, यही बनेगी मेरी कहानी की नायिका। हाँ, देवकी अकेली थी तो पता है देखता क्या हूं कि मेरी इस कहानी को पूरा करने में ईश्वर भी मेरी मदद कर रहे हैं। प्रेम में हारी मेरी कहानी की नायिका, उसने फांसी लगाकर जीवन समाप्त करने का फैसला कर लिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर जल्दी ही देव की हिम्मत हार गई। ये देख मैं घबरा गया। देव की मौत से डरकर मेरी कहानी खराब कर रही थी। समय कम था, कथा चरम पर थी, उसे उसके सही अंत तक पहुंचाना ही था। लिहाजा मैं लपका और कहानी के अंत को सफल बनाने में मैंने उसकी मदद की। अपनी पहली प्रस्तुति की सफलता से जो आनंद मिला ना, वो मैं बता नहीं सकता। और इसी बेरहमी से तुमने उस बंगाली व्यापारी को नशीला दूध पिला के मार दिया। नहीं, नशीले दूध से तो मैंने उसे सुलाया, मारा तो उसे कठपुतली से था। मैं और कहानियां कहता इससे पहले ही मिर्जा ने आकर मेरी तीसरी कहानी पे अड़ंगा लगा दिया। इसके कहने पे कोतवाल ने शहर में गश्त बढ़ा दी, हर कहीं मिर्जा की नजर। मैं समझ गया अपनी इस कथा को जीवंत करने में मुझे वक्त लगेगा। तभी मुझे जीनत और मिर्जा की प्रेम कहानी के बारे में पता चला। जिद्दी आशिक के रूप में मेरा दुश्मन ही मेरे सामने खड़ा था। तो अपनी इस बेतुकी सनक को पूरी करने के लिए तुम भाईजान पर हमला करने पहुंच गए। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। और माधो का भेष बदलकर तुमने मिर्जा को गुमराह करने की कोशिश की। भाईजान, क्या आपको पहले दिन ही शक हो गया था? हरिया पर मेरा शक बाद में गया, लेकिन मुझे यकीन था कि देवकी ने खुदकुशी नहीं की। आत्महत्या करने वाला शख्स चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो फंदे पर लटकते वक्त अपने पांव से लकड़ी की उस कुर्सी को इतनी दूर नहीं फेंक सकता। कोतवाल साहब, पर जब तक मैं इस मामले की तह तक पहुंचता, एक दूसरा हादसा हो। हत्यारे ने कत्ल करने के बाद अशरफियों का थैला वही फेंक कर इसे लूटपाट का रंग देना चाहा। इस मामले में पहली बार रोशनी तब पड़ी जब शाम को कुछ कुल्हड़ मिले जिसमें सूखे दूध के निशान थे, और जब वैसा ही कुल्हड़ मुझे यहां इस डेरे में मिला, मेरा माथा ठंडा। यह तो साफ था कि इन्हीं में से कोई एक है जो कठपुतली के खेल की तर्ज पर कत्ल कर रहा। इससे पहले कि मैं कातिल तक पहुंच सकूं, कातिल ने मुझ तक पहुंचने का फैसला किया। तुम मेरी कहानी के नायक बन सकते थे मिर्जा, और तुम तो खलनायक निकले। आस्तीन के सांप लोगों को मारकर हमें फंसाना चाह रहा था। हिम्मत तो देखो इसकी, उस्ताद जी के कपड़े पहनता है,
2 कौड़ी के आदमी? 2 कौड़ी का नहीं हूं मैं। हाँ? मैं तुम सबसे बड़ा कलाकार हूं। ये माधोलाल तो कपड़े के कठपुतली का खेल दिखाता है और मैं उन बेजान कहानियों को मौत से जिंदा करता हूं। कमीने, कला की आड़ में ना तो अपनी घिनौनी हरकत को सही साबित नहीं कर सकता, समझा? क्या कर रहे हो? खाना तो बना लूं। देर हो गई है। कोतवाल साहब, इसका दिमाग काबू में नहीं है। ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप इसे यहाँ से ले जाओ। ले जाओ इसे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। माधव जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कैसी बात कर रहे हैं सरकार? मैं समझता हूं आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है मुझसे। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो शायद एक और जान बचा पाता। नहीं मिर्जा बेटे, तुमने इसे समय रहते पकड़ लिया, वरना न जाने इसकी सनक कितनी और मासूम जिंदगियों को खत्म कर देती। भैया, क्या तुम कोई ऐसा खेल दिखा सकते हो जिसमें कत्लो गारद ना हो, सिर्फ मोहब्बत हो, एक दूसरे से प्रेम हो? दरी पे की है ये दास्तां हमारी, सुनो मेरे भैया, सुनो नर नारी। प्रेम नगर में रहते हैं मिर्जा जान नवाज, उन पर जान छिड़कती रहती जीनत बानो आजो भैया, जीनत बानो आजो भैया, जीनत बानो आ। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.